मेरी फर्स्ट जॉब थी एज एन एमआर, फर्स्ट डे जॉब का। और ऐसा ट्रीटमेंट ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। और अभी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मेरे पास बैग नहीं था, मेरी विजिलेट नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास। ये उन सब एमआरस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार सैंपल्स नहीं है, डिटेलिंग कैसे करें, एलबीएल नहीं है हमारे पास, लीव बिहाइंड लिटरेचर्स, तो काम कैसे करें। हाय। काम ना करने के 100 बहाने हो सकते हैं, लेकिन काम करने का कोई बहाना नहीं होता, सिर्फ काम करना होता है। ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी फर्स्ट जॉब थी एज एन एमआर, फरीदाबाद हेडक्वार्टर मिला था। और अभी मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मेरे पास बैग नहीं था, मेरी विजिलेट नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास। जस्ट मुझे बोला गया कि जाओ मार्केट सर्वे करो, देखो मार्केट में चल क्या रहा है और क्या स्टेटस है हमारे प्रोडक्ट्स का। मुझे लगा ठीक है, पहली जॉब है, एक्साइटेड था। एक रिटेल काउंटर पे पहुंचा फर्स्ट डे। और पहुंचते ही मैंने काउंटर पे जो खड़े थे उनको ग्रीट किया कि आई एम फ्रॉम दिस दिस कंपनी, और आई जस्ट वांट टू नो कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी चल रहे हैं, और क्या सेल है, क्या फिगर्स हैं, पूरा डिटेल पूछने के लिए मैंने बात करी। अब जो बंदा था मुझे यूं देखे और बोला कि भाई तू नया सा है के? मैंने कहा हाँ जी। तेरा झोला किससे है भाई? मैंने कहा क्या हुआ? कहता ये एक्सपायरी कौन ठा होगा, 3 साल तक तो कोई आया नहीं आड़ा है। मुझे लगा कि भाई गलत एंट्री हो गई मेरी। तो पूछा कि जी क्या बात हुई? कह रहे भाई 3 साल हो लिए, कोई ना आता पूछो नहीं रहे हैं। अब यूं बता कि इतने सारे प्रोडक्ट धर रखे हैं आड़े, इसने ठाऊगा कौन? तो मैंने पूछा जी कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही होगी। अरे 3 साल से तो कोई आया कौन है। कहा, ठीक है जी। नेक्स्ट शॉप पे गया। अब वहां पूछा तो सेम हाल वहां पे, उन्होंने भी सेम बोला कि 3 साल हो गए कोई आता नहीं है आपकी कंपनी से, और प्रोडक्ट्स नियर एक्सपायरी हैं और कुछ एक्सपायर हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसका रिफंड कराओ या फिर इसको प्रोडक्ट को चेंज करवाओ जो एक्सपायर हो गए हैं, रिप्लेसमेंट करवा के दो। तो समझ में आया कि जी गड़बड़ तो चल रही है। मुझे लगा शायद इस एरिया में होगा, कुछ एरियाज एक्सप्लोर करके देखते हैं। आसपास की और शॉप्स में गए, सब जगह सेम रिजल्ट। 3-4 घंटे में ही वर्किंग खत्म करी, रूम पे आके बैठ गया और लगा कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। फर्स्ट डे जॉब का और ऐसा वेलकम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। अब लगा कि भैया ये तो कंपनी क्विट करो, कोई और कंपनी देखो। लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बैठने के बाद सोचा कि यार फर्स्ट डे है, पहली कंपनी है, इसको बदल देगा बाद में पता नहीं क्या होगा, अगली कंपनी फिर कैसे निकलेगी, उसमें क्या चीज़ होगी, क्या दिक्कतें होंगी। कोई बात नहीं, कुछ करके देखते हैं। अब कंपनी रिप्यूटेड थी और एक नाम था कंपनी का, तो लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है तो छोड़नी भी नहीं चाहिए, देखते हैं करके कुछ। नेक्स्ट डे पहुंच गया एस्कॉट्स हॉस्पिटल। ये फरीदाबाद का बहुत ही माना हुआ हॉस्पिटल हुआ करता था उस टाइम पे। तो जब वहां पहुंचा तो कुछ एमआर से पूछा कि डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं जनरली, कैसा उनका बिहेवियर रहता है। तो समझ में आया कि एक डॉक्टर हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एमआर को टाइम बहुत कम देते हैं, नए एमआर को तो हार्डली 15 सेकंड देते हैं। समझ में आ गया कि भैया यहीं एंट्री लेनी है। क्यों? क्योंकि कहीं और जाऊंगा, चार बातें होंगी, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने वो रिवर्स अप्रोच ली कि टाइम कम देते हैं, स्ट्रिक्ट है, मतलब ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, मुझे अपना मैसेज कन्वे करना है, वो कन्वे करके आ जाऊंगा। नॉर्मली किसी के माइंड में ये आता है कि यार डॉक्टर स्ट्रिक्ट है और टाइम भी नहीं देते, विजिट वगैरह कुछ है नहीं, ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है, तो कैसे डिटेलिंग की जाएगी। बट मेरे थॉट प्रोसेस थोड़ा उल्टा चला उस टाइम पे, मुझे लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। जब मेरी टर्न आई तो मैं अंदर एंटर हुआ। चैम्बर में जाते ही सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस डिटेलिंग का, और कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। बस ये पता था मेरा एक ब्रांड है जिसका की कंपोजिशन में एम्लोडेपिन आता है। ठीक है जी। डॉक्टर ने बोला योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और मैंने बस तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि वेन एवर यू हैव टू प्रिस्क्राइब अ ब्रांड ऑफ एम्लोडेपिन, प्लीज कंसिडर आवर ब्रांड।
वो ब्रांड का नाम मैंने उस 15 सेकंड में कम से कम 8 से 10 बार ले दिया। और पता नहीं डॉक्टर को क्या मेरे में पसंद आ गया, या मेरा तरीका, या शायद समझ नहीं आया मुझे कि उनको क्या अच्छा लगा। बट उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और बोला कि नए आए हो। तो मैंने बोला हाँ जी। बोले कि तुम्हारा बैग विजुलेट या ऐसा सब कुछ। मैंने कहा सर अभी मुझे कुछ मिला नहीं है, कंपनी ने बोला है कि सर्वे करके, और मैं यहाँ आ गया डिटेलिंग करने के लिए। तो उन्होंने सिर हिलाया और कहते कि ये ब्रांड अवेलेबल है बाहर मार्केट में। मैंने कहा यस सर अवेलेबल है। तो कहते ओके ठीक है जाओ। मैं बड़ा खुश होकर बाहर आया। लगा कि चलो पहली डिटेलिंग थी लाइफ की, कुछ अच्छा ही करके आया हूँ। तो उस हॉस्पिटल के बाहर ये काउंटर हुआ करता था, उनसे मिलने गया तो बोला मैंने कि ऐसे ऐसे मैंने ये ब्रांड डिटेल करा दिया है डॉक्टर को, और इसकी प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो मेरी तरफ देख के बोला, कहता भाई पहली कंपनी है तेरी, कभी देखा नहीं तेरे को। हाँ जी। कहता डॉक्टर तेरा रिश्तेदार है। मैंने कहा क्या हुआ। कहता भाई ये डॉक्टर ना 6-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं होती किसी कंपनी के एमआर की। और तू बता रहा है कि पहली बार मिल के आया और बोल रहा है कि जी पर्ची आएगी इसकी, और वैसे भी तुम्हारा माल तो पता नहीं कब से पड़ा पड़ा सड़ रहा है। मुझे लगा कि यार अब तो मैं कुछ करके आया हूँ, कुछ तो होना चाहिए। 10 मिनट वेट करता हूँ फिर चलता हूँ यहाँ से। समझ में आया कि जी कुछ हो नहीं रहा है, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। इसी सोच में वहां से पलटा। अभी 4 कदम लिए थे, पीछे से रिटेलर ने आवाज लगा दी, कहो भाई सुन। मैंने कहा हाँ जी। कहता भाई क्या करके आया तू अंदर। मैंने कहा, क्या हुआ। कहता ये पर्ची आ गई तेरी। और मैं इतना खुश कि यार अचीवमेंट, कि प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया। तो अभी बात कर रहे थे एक और प्रिस्क्रिप्शन। कहता भाई करके क्या आया तू ये बता। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ डिटेलिंग करके आया हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। कहता है एक काम कर, फटाफट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल माल भिजवा दे, क्योंकि ये डॉक्टर अगर शुरू हो गया तो शॉर्टेज हो जाएगी माल की। बस ये लगाओ कि 3 से 4 दिन के अंदर पूरी मार्केट में हलचल मच गई। और जो जो ऐसे बोल रहे थे कि एक्सपायरी माल है, ये है वो है, नेगेटिव थॉट्स थे, वो सब क्लियर हो गए। सभी ने माल रिप्लेस करवा के फ्रेश माल मंगवा लिया। और ये न्यूज पहुंच गई कंपनी में कि जी 4-5 दिन हुए हैं और एक ऑर्डर जनरेट हो गया फ्रेश माल का, एक्सपायरी सारी उठा ली और फ्रेश माल चलना शुरू हो गया। किस चीज का, एक ही ब्रांड का। अभी कंपनी के सीनियर्स का कॉल आ गया कि जी यू आर डूइंग वेरी वेल, और हम आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव टू गो टू मुंबई फॉर 15 डेज। तो मुझे लगा यार कुछ तो बढ़िया किया। और वो दिन था, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक कॉन्फिडेंस आ गया अपने में कि यार कंडीशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कितनी भी खराब सर्कमस्टांसेस हो, अगर आप ठान लो कि आपको काम करना है, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, कुछ अपनाओ, कुछ करो, काम होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका डिटर्मिनेशन अच्छा है, और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम कर रहे हो, तो काम हो ना हो आपको उस एफर्ट के अंदर कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। और ये चीज मेरे साथ सिर्फ एक बार नहीं हुई, मल्टीपल टाइम्स जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा कि मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब होगा क्या, कैसे कुछ किया जाए, बस एक कॉन्फिडेंस रखा अपने अंदर कि यार करते हैं ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, फेलियर। तो एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने आज आपसे शेयर किया, और आई थिंक ये उन सब एमआरस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार सैंपल्स नहीं है, डिटेलिंग कैसे करें, एलबीएल नहीं है हमारे पास, लीव बिहाइंड लिटरेचर्स, तो काम कैसे करें, विजुलेट के अंदर डिटेलिंग बहुत लंबी है, समझ नहीं आ रही, डिटेल कैसे करें। तो तरीके होते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को कई बार मोल्ड करना पड़ता है। अगर आपके पास इतना नहीं है, इतना है, तो इतने से काम चलाओ, लेकिन एफर्ट करो। बेस्ट ऑफ लक।